हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू लॉ चौपाटी। अब इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी 4th वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और वो वीडियोस कौन सी हैं? वो वीडियोस हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इससे रिलेटेड, जिसमें हमने मीनिंग डिस्कस किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। ठीक है, और एक जो पीड़िता है, ये जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो कैसे हेल्प ले सकती है। ठीक है, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की डेफिनेशंस की। डेफिनेशन तो आइए समझते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन होते हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी हमने कई बार बात कर ली। प्रोटेक्शन ऑफिसर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इन शॉर्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है कौन अपॉइंट करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन हो। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है टेक केयर करती है, एक अगर कोई पीड़िता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, इस एक्ट के अगर रेफरेंस से बात करें तो कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़िता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी बहुत तरीके से हेल्प करती है। वो अभी हम डिटेल में जानेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं क्या। ठीक है, तो चलिए ड्यूटीज़ जानते हैं। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, ये बात की गई है सेक्शन 9 में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मैटर आता है, ठीक है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो पीड़िता है वो मजिस्ट्रेट के पास जो है अपना केस फाइल करती है, तो मजिस्ट्रेट को अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए उस रिगार्ड में, ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा। दूसरी ड्यूटी ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसे किसी एक्ट की, तो वो उसको रिटन में नोट डाउन करेगा, मतलब कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट है, इसकी एक कॉपी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो किसको देगा? पुलिस स्टेशन इंचार्ज, मतलब थाना इंचार्ज जो होते हैं, और वो किस एरिया का होना चाहिए? जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो उसको ये कॉपी देगा इसकी। थर्ड ड्यूटी ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, फोर्थ है कि वो जो है विक्टिम को इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास जो है लीगल एड के राइट्स हैं, मतलब आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। ठीक है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ऐसे प्रोसेस से करेंगे। आप LSA दैट इज़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जाएंगे, ऐसे ऐसे फॉर्म भरेंगे। ये सारी चीज़ें उसे कौन बताएगा? पीड़िता को प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, वो जो पीड़िता है उसको क्या बताएगा कि भाई तुम्हारे पास राइट है किस चीज़ का? फ्री लीगल एड का। वो उसके बारे में पूरी डिटेल देगा कि आपको जो है ऐसे ऐसे LSA को अप्रोच करना है। LSA इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अप्रोच करना है, और वहाँ के लिए जो फॉर्म वगैरह लगना है वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराएगा, ये कराएगी। ठीक है, ड्यूटी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये है कि उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए किसकी? जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? एक लिस्ट मेंटेन करेगा। शेल्टर होम्स कौन से हैं, ठीक है, उस काउंसलिंग वगैरह अगर विक्टिम की होनी हो तो वो कैसे होगी और कौन करेगा। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये सारी जो है लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा और मेंटेन करेगा? ये करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ड्यूटी ये है कि अब यार विक्टिम को अगर मान लो कहीं रहने की जगह नहीं है, ठीक है, उसे घर से निकाल दिया है या ऐसा कुछ हो गया मसला, ठीक है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है या सेफ्टी नहीं है उसकी उस घर में, तो इस मामले में क्या कर सकती है प्रोटेक्शन? वो उसको एक शेल्टर होम में भी रखवा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर विक्टिम को बहुत चोट वगैरह लगी हुई है, ठीक है, जब प्रोटेक्शन ऑफिसर से वो मिलती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर और क्या कर सकती है कि उसको एक हॉस्पिटल में ले जाके उसको जो बेसिक मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो दिलवा सकती है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर तो हमने जान लिया, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी भी जान लिया। अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो हो गए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सर्विसेज? ठीक है, मतलब वो एक तरीके से कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन है, जैसे बहुत सारे सुना होगा वो नारी मोर्चा, ये इस टाइप का अगर कोई नाम सुना होगा, तो इस तरह की कंपनी या एसोसिएशन, कोई ग्रुप हो इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जो कि वो क्या करते हैं, जो कि वुमेन के राइट्स पे काम करते हैं। वो सोलिली काम करते हैं क्या? वुमेन को प्रोटेक्शन देने में, शेल्टर होम प्रोवाइड कराने में, ठीक है, या जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हो जो वो प्रोवाइड करा सकते हैं एक विक्टिम को। ठीक है, तो ऐसी कंपनी एसोसिएशन को एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है तो वो क्या कर सकती है? वो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से भी हेल्प ले सकती है
और ये जो सर्विस है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू भी अवेल कर सकती है। हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर जान लिया, हमने सर्विस प्रोवाइडर समझ लिया। अब जो है गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, मतलब सरकार का क्या इसमें रोल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो बना ही हुआ है, ठीक है, बट इसके अलावा क्या एक रोल हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से समझे तो एक आम आदमी क्या चाहेगा कि अवेयरनेस हो किसी भी चीज़ के। तो सेम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, वो पब्लिसिटी करे। पब्लिसिटी मतलब प्रचार प्रसार करे कि अवेयरनेस फैलाए लोगों में अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कैसे कैसे ये राइट्स जो है वुमेन को अवेलेबल हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मेट्रो स्टेशन या कहीं पे भी जाएंगे, है ना, ट्रेन में, तो कहीं पे देखा होगा पोस्टर वोस्टर चिपका रहता है कि आपके पास ये राइट है, महिलाओं के अधिकार और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था, तो इसी तरह की जो है कोशिशें करनी चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या हो, प्रचार प्रसार हो, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस बढ़े। सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग करवाए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग क्या मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, या आईएएस हो गए, ये वो, है ना। तो जो भी इस तरह के ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, तो उनकी जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग एज इन की किस तरीके से जो है हेल्प कर सकते हैं इस तरह के विक्टिम। सरकार को क्या करना चाहिए, अब देखिए इस तरह का एक्ट तो बना दिया है, ठीक है, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दे दी है, बट सरकार को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे ऑफिसर से क्या करना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, ठीक है, और एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। तो ये थी गवर्नमेंट की ड्यूटीज, जो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि प्रचार प्रसार करे, कोऑर्डिनेशन रखे और क्या करे, ट्रेनिंग करे। तो ये 3-4 ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की है, एक सरकार की है, लोगों को हेल्प करने के लिए, ऐसे विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।